जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ की ममतामयी कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके द्वारा और हमारे द्वारा इस नवरात्र पर्व में बड़े भाव से हमने भगवती की आराधना करी और प्रथम दिवस से लेकर नौमी तिथि तक बड़े भाव से भक्ति आराधना के बाद अब माता का विसर्जन का समय आ गया है। तो आपने जो अपने पूजा स्थान में जो चौकी लगाई थी, जो मनोकामना कलश रखा था या अखंड ज्योत आपने प्रज्वलित करके रखा था या फिर आपने जौ बोकर जमारे बोया था, इसका आपको कैसे विसर्जन करना है, इसी विषय में आज हम आप तक यह वीडियो लेकर आए हैं कि आप जब माता का विसर्जन करें, उस चौकी को उस स्थान से हटाएं तो आपसे कोई भूल ना हो। किस तरह से आपको क्षमा प्रार्थना करना है और वह कलश पर रखा हुआ जो श्रीफल है उसका क्या प्रयोग है, उस जल को क्या करना है, जो पूजन सामग्री है उनका क्या करना है। तो यह दिव्य जानकारी आज के इस वीडियो में आप तक। और आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हम आप तक और विविध सुंदरतम जानकारी भेज पाएँ। सर्वप्रथम भगवती की एकम तिथि में हमारे द्वारा हमने पूजन अर्चन कर कलश स्थापन किया। एकम से लेकर दूज, तीज, पंचमी, अष्टमी, नौमी तिथि तक। नौमी तिथि में माता सिद्धिदात्री के निमित्त बड़े भाव से पूजन अर्चन हुआ। अष्टमी में यज्ञ हवन किया आपने या धूप छोड़ी, जैसा भी जो आपके यहाँ होता है। नौमी तिथि में भगवती की अब सिद्धिदात्री का पूजन किए बिना आपको विसर्जन नहीं करना है। 9वें दिन कन्या पूजन हुआ। कन्या पूजन, उन्हें दक्षिणा द्रव्य आपने दिया। अब माता सिद्धिदात्री का भी आपने पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन के बाद हाथों में फूल लेना है, अक्षित लेना है और भगवती से प्रार्थना करना है, हे माँ, मन से भाव से संकल्पित हो, मनसाह वचनाह कर्माह, मेरे द्वारा आपकी पर्वकालीन सेवा हुई। उसमें चाहे तो कुछ लोग प्रथम दिवस व्रत धारण करते, कुछ लोग अष्टमी के दिन बैठकी और अष्टमी, और कुछ लोग 9 दिन का ही व्रत धारण करते। तो माता, मैंने आपके व्रत को धारण किया या आपकी पूजन अर्चन करी या मेरे द्वारा जो सप्तशती का पाठ मैंने किया या दुर्गा चालीसा का पाठ किया, किसी भी रूप से आपने जो भगवती की अर्चन करी उसमें अगर कोई भूल हो गई हो, आप क्षमा करें। आपकी मंगलमय कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे और ऐसी माता से प्रार्थना करना है। और अगर एक और विशेष निवेदन, मान लो आपने अपने घर की पीतल की मूर्ति रखे हो, माता जी की या गणेश जी की भी पीतल की मूर्ति रखे हो, तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद विसर्जन के पूर्व ही उन्हें वहां से उठाकर अपने पूजा स्थान में आप रख दीजिएगा। क्षमा मांगे आपने और आप वहां से, क्योंकि वह आपके पूजा स्थान की मूर्ति है तो उनका विसर्जन नहीं होगा। वो वहां से उठकर पर्वकालीन आपने सेवा करी और यथास्थान उन्हें आपने पुनः स्थापित कर दिया। अब जैसे गौरी गणेश जो सुपारी के रखे थे, कलश भगवान, तो इनके निमित्त मूर्ति अगर फोटो थी तो फिर आप विसर्जन कर सकते हैं, फिर वहां से उठाने के बाद यथास्थान आप फोटो रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मूर्ति की, चाहे वो संगमरमर की हो या पीतल की हो, चांदी की हो, जो भी हो, गणेश जी की हो, माता जी की आपने रखे हो। तो विसर्जन के पूर्व भी माताओं के लिए विशेष है, सुहागन माताओं के लिए माता की मूर्ति के चरणों में या फोटो के पास पहले एक नीचे एक खाली प्लेट रख दें और माता के चरणों पे आपको कुमकुम या सिंदूर जो आप मांग में भरते हैं वह छोड़िएगा, 9 बार छोड़िएगा। जो उसमें गिरेगा उसे आप एक डिब्बी में भर के रखिएगा। तो साल भर अपने मांग भरने में या बिंदी लगाने में आप उस कुमकुम का, सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। माता से क्षमा प्रार्थना निमित्त, विसर्जन निमित्त हाथों में लाल फूल ले लेना है और परिवार के सभी लोग पूजन आरती करने के पश्चात क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के बाद में अब विसर्जन की बेला आ गई है, तो हाथों में लाल फूल लेकर प्रार्थना करेंगे कि माता, अगर आप बोल पाए तो, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजा चेव न जानामि क्षम्यते परमेश्वरी। हे माता, मुझे आपका ना ही आवाहन आता है और ना ही मैं आपका कुछ विसर्जन मुझे आता है। और जो मैंने भाव से पूजन अर्चन करी, आप भाव की भूखी हैं जगत जननी, मेरे भाव को, मेरी श्रद्धा को, मेरी भक्ति को आप अंगीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी,
यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदास्तु मे। हे माँ, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जो आपकी पूजन अर्चन करी, मुझे आपके मंत्र नहीं आते, उतनी न्यास जो क्रियाएं करना पड़ता, उतना विधान मुझे नहीं आता, जो आपकी सेवा मुझे करना था 9 दिन में नहीं कर पाई या कर पाया, पर माता जो बन सकी मैंने आपकी सेवा करी, और आज मैं विसर्जन निमित्त, क्षमा प्रार्थना निमित्त यह पुष्प अक्षित आपको अर्पण कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ऐसे बोलकर आपको माता के चरणों में रख देना है। फिर जो चावल थोड़े से लेना है, उनमें थोड़ा सा कुमकुम लगा लेंगे, हल्दी, गौरी गणेश के पास जो सर्वप्रथम जिनका आपके द्वारा पूजन हुआ। फिर जो श्री कलश आपने रखे थे, मनोकामना कलश, उस पर वह चावल छोड़िएगा। अखंड ज्योत अगर जलाए हैं तो वहाँ छोड़िएगा सब, और नवग्रह भी जमाए हो तो वहाँ भी छोड़िए। अब जल चढ़ा देंगे। जल चढ़ाने के बाद हल्का सा उस पीठ को हिलाना है। मातेश्वरी क्षमा प्रार्थना पूर्वकम विसर्जनम ग्रहण परमेश्वरी। हे माता, क्षमा प्रार्थना पूर्वक मेरा यह विसर्जन आप स्वीकार करें। आप स्थूल रूप से तो चली जा रही हैं, पर भगवती इस संपूर्ण संसार में आप शक्ति स्वरूपा हैं। शक्ति की ही कृपा से मनुष्य का शरीर गतिमान है, वह चल पा रहा, उठ पा रहा, बैठ पा रहा। जिस समय यह शक्ति उसके शरीर में नहीं होगी, इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शिव की शक्ति जो परम भगवती है, इन्हीं के आधार पर गतिशील है। तो माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब जो श्रीफल वाले कलश के जल की बात करें, उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना है। उस स्थान में मत करिएगा जहाँ अशुद्ध स्थान है, जैसे आपके लेट बाथ हो, और बाकी हर कमरों में, छत में, आपकी दुकान हो, वहाँ आप छींचे। और अब वह जो नारियल जो ऊपर रखा था, उसका क्या करना है, उसे आप तोड़िएगा मत। उसे एक जो चुनरी में तो लिपटा ही है वह, या तो आप पूजा स्थान में ही रख के पूजन अर्चन करें, या फिर आप अगर अपनी तिजोरी में रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। ईशान कोण, आपके घर के ईशान कोण में बांधने की व्यवस्था हो तो वहाँ भी आप बांध के रख ले। मध्य भाग में भी बांध सकते हैं, वह आपके घर का सुरक्षा कवच है। पूजन स्थान में रखते हैं तो अगली नवरात्र तक पूजन करें। अगले नवरात्र में जब अगला आपका नया कलश श्रीफल रखेंगे तो इसे आप विसर्जन कर दोगे। माता को जो श्रृंगार आपने अर्पण किया था, वह आप स्वयं भगवती का आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लें। नवग्रह वगैरह जो है वह किसी मंदिर में आप दान कर दें, या फिर कोई ब्राह्मण को दक्षिणा द्रव्य के साथ में, क्योंकि बिना दक्षिणा द्रव्य के पूजन का प्रतिफल कम हो जाता है। अब विशेष बात यह आता है कि जो कलश के नीचे आपने गेहूं या चावल अनाज रखा था, उसका क्या करें, पक्षियों के निमित्त छत पर डाल दें, या फिर नदी सरोवर में, जलाशय में डाल दें, जिससे जलचर उसे ग्रहण कर लेंगे। जो फूल बेल पत्र थे, जो निर्माल्य था माँ भगवती को जो आपने अर्पण करे, अपनी ही, अगर ये आपके यहाँ स्थान हो तो कोई गमले या कोई पेड़ के पास उन्हें डाल दें, जिससे वह वहीं मिट्टी में ही प्राप्त हो। गड्ढा खोद के भी रख सकते हैं, या कहीं अच्छी गंदी जगह ना हो वहाँ उनका विसर्जन करें। अब इसमें यह आता है कि जो अखंड ज्योत आपकी जल रही थी, अब वह ज्योत को भी आपको उस स्थान से हटाना है, थोड़े से वहीं कर देना है, पानी छींच देना है। अब उसमें आप तेल मत डालिएगा। कुछ लोग एक गंजे में जल लेकर उस ज्योत को उसी में डुबा देते हैं, तो यह ऐसा ना करें, वह स्वतः अपने आप शांत हो जाती है। जब आप स्थान से हिला देते हैं तो उसका विसर्जन हो जाता है। आपने जो जमारे बोए थे, अगर अब उसका विसर्जन आप घर पर करना चाहें, बड़ी उत्तम बात है ना। अगर नदी सरोवर तालाब हो तो वहाँ करें, घर पर ही करना हो तो एक बड़ा सा गंजा ले लें या कोई टब ले लें, उसमें थोड़ा पहले गंगा जल, नर्मदा जल, तीर्थों का जल डालें, फिर दूसरा जल से उसे भर लें। चंदन, कुमकुम, हल्दी, गुलाब जल, इत्र का छिड़काव करें, और बड़े भाव से वह जो माता की जमारे आपके द्वारा जो जौ की बोई गई थी, उसका आप उसमें विसर्जन कर दें। और विसर्जन के बाद थोड़ी सी निकाल के अपने पूजा स्थान में भी अपने भगवान को आप अवश्य अर्पण करें। भगवती की कृपा से ही यह संपूर्ण संसार गतिमान है, और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह इस तरह ही माता की विदाई करे। क्योंकि बड़े भाव से आपने 9 दिन जब पूजन अर्चन किया है, तो विदाई में भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। बड़े भाव से, विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, और एक आप पलक माता की ओर, जो तस्वीर है, मूर्ति है, आप पलक माता को देखें मन ही मन। क्योंकि माँ अपने
संतान की, बालक की, अपने बच्चों की उस भाषा को भी जान लेती है। जब जैसे कोई 4 या 6 माह का बेटा हो या बेटी हो, अपनी माँ से वह अपनी तोतली ज़ुबान में जो भी बोले, लेकिन माँ समझ जाती, भले ही और लोग ना समझ पाए कि वह बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन ममतामयी माँ अपने बच्चों की पुकार सुन लेती। तो ठीक उसी तरह हम भी हैं, वह जगत जननी है। बड़े भाव से जब हम पूजन अर्चन करते, क्षमा मांगते कि 9 दिनों की सेवा में निश्चित ही हमसे भूल हो जाती, तो माता आप हमें क्षमा करें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी जानकारी भेजें। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।